तो बिहार में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में एनडीए के घटक दल एलजेपी ने अपने रुख को और भी सख्त किया है। कल हुई एलजेपी संसदीय दल की बैठक में पार्टी ने चुनावी रणनीति बनाई और इस दौरान 143 उम्मीदवार मतलब कि 143 सीटों पर तैयारी की चर्चा हुई है। अब इस दावेदारी के बाद एनडीए में संग्राम और तेज होने के आसार दिख रहे हैं और बताएं आपको कि जेडीयू और एलजेपी की तलखी किसी से छुपी नहीं है और ऐसे में 143 सीटों की चर्चा इसे और भी हवा देने का काम करेगा। तो संसदीय बोर्ड का क्या सुझाव था? जेडीयू के खिलाफ सख्त रवैया रखने पर एकमत सभी दिखे। संसदीय बोर्ड का सुझाव यह था कि मांझी को टारगेट नहीं करने पर सहमति बनी है। चिराग पासवान हर फैसले के लिए अधिकृत किए गए हैं। तो कल यह बैठक हुई और एलजेपी की संसदीय बोर्ड में खास रणनीति बनी है कि किस तरीके से चुनावी नैया को पार लगाया जाए। 143 सीटों पर एलजेपी प्रत्याशी उतारने पर चर्चाएं की गई हैं। अभी तक ये मैसेज है और जेडीयू के खिलाफ सख्त रवैया रखने पर सभी एकमत दिखे। 143 सीट पे चुनाव लड़ने की जो भी लोग हैं सबका एक सूची बना करके हम लोग जल्द ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूची देना है, जिसे वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड में प्रस्तुत करें। यानी 143 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार 2015 में आपकी पार्टी मात्र 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आप लोग 143 की सूची जारी कर रहे हैं, इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। क्या मन में चल रहा है? क्या अलग होने का फैसला हो गया है? क्या देखिए, क्या फैसला होना है नहीं होना है सर्वसम्मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष के जिम्मे है। हम सारे सदस्य संसदीय बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड के सारे सदस्य ने 143 सीट पे जो हमारे नेता हैं, जो हमारे संगठन बनाने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सबका मन से ये सूची हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे। लेकिन सवाल यही है कि 143 पर तैयारी क्यों? 143 पे सूची का मतलब, इसका मतलब क्या आशय निकाला जाए? क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने जब गठबंधन में थे तो 40 पर लड़े थे, इस बार डिमांड तो 40 की थी। नहीं, डिमांड कुछ नहीं थी, ये बात हम नहीं बोलेंगे। पिछली बार हम लोग 42 सीट पे लड़े थे। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों को जो कहना था वो हम लोग कह दिए हैं। अब निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है, कितने सीट पे लड़ाएंगे, कितने। हम लोग 143 सीट पे जो भी चुनाव लड़ने वाले हमारे लोग हैं उनका फाइनल करके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे। तो ये टारगेट 143 के पीछे एलजेपी की कोई रणनीति है या फिर ये सिर्फ हवाई बातें हैं? तो इसे समझना होगा कि क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? क्या जेडीयू को इस बहाने संदेश देने की कोशिश की जा रही है? क्या एनडीए में रहकर अधिक सीट लेने की भी ये कोशिश है? और 143 सीटों पर तैयारी सिर्फ पार्टी को मजबूत दिखाने का क्या एक बहाना भर है? और पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत कुमार सीधे जुड़ चुके हैं और पटना से ही ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिवाकर, आप ये बताएं कि ये क्या है? 3 चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। अपने आकार को पार्टी के भीतर रखते हुए एक बड़ा दिखाने की कोशिश हो रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, या फिर बाहर एक एक्स्ट्रा हवा बहाई जा रही है जिसमें यह पता चले कि हलचल काफी तेज है, इससे कम में बात नहीं बनेगी। जी विवेक, आपने 3 बातों की चर्चा की। इनमें 2 बातों की चर्चा की जाए तो इस पूरी स्ट्रेटजी के इर्द गिर्द दिखाई देती है। अगर आप बात करें कि पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है तो ये बात सही है और सीट शेयरिंग का माहौल है और अभी सितंबर के तीसरे हफ्ते में बातचीत भी होनी है, उसको आखिरी मुकाम तक पहुँचाया जाना है। तो इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में भी देखा जाना चाहिए। एलजेपी जो अपने पूरी पार्टी के कुनबे को बढ़ाना चाहती है, पार्टी को विस्तार के कार्यक्रम को लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जब से उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है, वो लगातार कार्यक्रमों के जरिए से पार्टी के विस्तार को अंजाम दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पार्टी को मजबूत दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो कार्यकर्ता हैं उनको चुनाव के मैदान में उतरने से पहले बूस्टअप किया जाए। साकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत, ये बताइए कि गुंजाइश कहां है? बातें बहुत हो रही हैं, गुंजाइश कहीं नजर आती है, सुराख कहीं दिखता है आपको? देखिए, कोई गुंजाइश नहीं है विवेक, सही मायने में अगर देखें। और ये जो चिराग पासवान या एलजेपी के तरफ से जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि 143 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, इसमें कहीं भी आपको, अगर आप इसे देखें, पीछे
कई दिनों से जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं और कई बार ये बातें आई है, हालांकि पार्टी के नेता ही ये बात कह रहे हैं कि वो हर सीट पर तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन आखिर फैसला कब होगा? क्योंकि जो दावेदारी एलजेपी को दी जा रही है सीटों की एनडीए के अंदर, उस पर एलजेपी राजी नहीं है, ये बात अब तय हो चुका है। क्योंकि 25 सीटें कही जा रही है कि एलजेपी को एनडीए में मिलने वाली है, 25 के आसपास ही सीटें होंगी और ये दावेदारी एलजेपी को मंजूर नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि हम पिछले बार 42 पे लड़े थे तो कम से कम इस बार 35 सीटों के आसपास उन्हें मिले। ये दावेदारी एलजेपी कर रही है और इसी पर बात नहीं बन रही है, जिसके बाद एलजेपी की तरफ से ये रुख अपनाया जा रहा है। और कल जो बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक हुई उसमें भी इस बात को लेकर चर्चा हुई। लेकिन आप एक बात गौर करें विवेक, कि अगर एनडीए से चिराग पासवान एलजेपी बाहर होती है तो क्या महागठबंधन में जाने पर उनको सीट मिलेगा? ये बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है एलजेपी के अंदर, क्योंकि अगर वो एनडीए से बाहर जाने का फैसला लेते हैं तो ऐसे में दूसरा रास्ता सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन बचता है। लेकिन महागठबंधन में जिस तरह से दलों को आरजेडी के तरफ से दबाया जा रहा है, जिस तरह से मांझी भी महागठबंधन से अलग हो गए, ऐसे में नहीं लगता है कि अगर चिराग पासवान अपने आप को कितना एस्टैब्लिश कर पाएंगे, यही एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका भी, साकेत आपका भी। तो एलजेपी की 143 सीट पर चुनावी तैयारी की घोषणा के बाद बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और सीट शेयरिंग पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। जेडीयू की माने तो हर पार्टी अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। गठबंधन इंटैक्ट रहेगा और एक नए सहयोगी के तौर पर जीतन राम मांझी जी भी आए हैं, भाजपा, लोजपा, जदयू और हम के साथ हमको लगता है कि पूरा एनडीए चुनाव में जाएगा। एक पार्टी के तौर पर उन्हें निर्णय करने का अधिकार है कि वो क्या करना चाहते हैं। गठबंधन में है, गठबंधन धर्म का पालन तो करना चाहिए था तभी तो। मैंने कहा एक राजनीतिक दल के तौर पर वो जो भी फैसला करना चाहे वो करें। क्योंकि दलितों में, पिछड़ों में बड़ी नाराजगी है, नौजवानों में नाराजगी है, मजदूरों में नाराजगी है। तो जो सहयोगी दल हैं वो कहीं न कहीं भयभीत, ये उसी का एक हमको लगता है कि इनकी एक प्लानिंग होगी, रणनीति का हिस्सा होगा। और इधर एलजेपी संसदीय दल के निर्णय पर आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं सब कुछ आईने की तरफ साफ होता जा रहा है। चिराग पासवान सम्मान वाले व्यक्ति हैं, अध्यक्ष बने, नया है, नौजवान है, लंबा भविष्य है, लंबा राजनीति का, इसलिए वह जो तय कर रहे हैं वह अपने सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे और पार्टी को कभी डूबने नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शुरू से ही हम लोग कहने का काम किया है कि ठीक ठाक नहीं है। चलिए खबरें अभी और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और बढ़ते खबरों की तरफ अररिया से खबर, जहां के सिकटी प्रखंड के पड़रिया गांव में नूना नदी का पानी घुस आया है और इस सीजन में यह तीसरी बार है जब पड़रिया से टूटे तटबंध से होकर बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भरता जा रहा है। बताया जा रहा है कि नेपाल की ओर से पानी छोड़ने के बाद यह स्थिति पैदा हुई है और यहां तीसरी बार पानी आया है और इससे पलासी सिकटा प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है। इधर सिकटी सीईओ ने बताया कि जिला के अधिकारियों को सूचना दी गई है। नूना नदी में उफान से सिकटी प्रखंड के पड़रिया, कचना, सालगुड़ी और कठवा गांव में पानी घुसा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियां हो रही हैं। अनलॉक 4 शुरू होने के साथ पटना डीएम कुमार रवि ने गांधी मैदान को बुधवार यानी कि कल से खोलने का आदेश दे दिया है। डीएम के इस आदेश का स्वागत पटना वासियों के साथ पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने किया। गांधी मैदान का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। बिहार में भी अब अनलॉक शुरू हो चुका है और अनलॉक को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी ने पटना के जो गांधी मैदान है वो खोलने का निर्देश दे दिया है और बुधवार से ये पटना का जो गांधी मैदान है जो लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से बंद था, यहाँ पे लोगों की आवाजाही बंद थी, वो अब शुरू हो चुकी है। और इसको देखते हुए जो है बुधवार से जो है यहाँ पे जो आदेश जारी किए गए हैं उसके तहत जो भी मॉर्निंग वॉकर हैं, इवनिंग वॉकर है या जो भी लोग गांधी मैदान में आते जाते थे उनके लिए ये गांधी मैदान पूरी तरह से खुल जाएगी और कल से ये आदेश जो है वो लागू होगा। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने ये आदेश
निर्गत कर दिया है। देख सकते हैं मॉर्निंग वॉकर जो अभी फिलहाल घुमा करते थे, सांसद भी हैं रामकृपाल जी, बात करते हैं। सर, आप अभी तक आप लोग यहाँ सड़क किनारे घूम रहे थे, लॉकडाउन लागू था, कल से ये गांधी मैदान खुल जाएगा पूरी तरह से, डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि भारत की सरकार के गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए राज्य की सरकार ने निर्णय लिया है गांधी मैदान सहित जितने जिम और पार्क हैं खोले जाएंगे। बहुत असहज महसूस कर रहा था लोग, और ख़ास तौर पर जो प्रतिदिन घूम करके स्वास्थ्य लाभ करता है हमारे जैसा लोग, बहुत असहज महसूस कर रहा था। अब ये चलते हुए रोड पर हम लोग जा रहे हैं, मजबूरी है, जाना है, घर में तो कहीं टहलने का जगह नहीं है, तो एकमात्र ही रास्ता था जो अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। दुर्घटना हमें ही दुर्घटना होते होते हमें ही मैं बच गया, भी कोरोना का पूरा डर है, असर है, इसलिए लोगों को निश्चित तौर पर वो सब चीज़ करनी चाहिए जो कोरोना से हम लड़ सके और बच सके। केंद्र सरकार के निर्देश पे, एमएचए के गाइडलाइन पे पटना के गांधी मैदान समेत तमाम जो है मॉल, पार्क, जिम खोलने का आदेश निर्गत कर दिया है, लेकिन फिर भी जो कोरोना से के बचाव को लेकर के दिशा निर्देश है उसका अनुपालन जरूर करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।